मैं भला उसके लिए सूप क्यों बनाऊं? उसकी गलती है, वक्त से गलती हो गई। जानबूझकर नहीं मारा था, मुझे लगा। देखो, देखा जाए तो सारी गलती मेरी नहीं है, गलती तो तुम्हारी भी है। मुझे पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं, दवाई का खर्चा मैं दूं। सूप बहुत अच्छा था। बस मामूली सा सूप ही तो था। यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे लिए सूप लाई थी, खास मेरे लिए। हाँ, रात का बना सूप दिन में नहीं पीते। हाँ? भला इसने ऐसा क्यों कहा? सुनो, अपना एक क्लब स्टार्ट करते हैं। 3 लोगों से स्टार्ट हो जाएगा। कैसा क्लब? डबिंग क्लब। एक लड़के को जानती हूँ, वो हमारी मदद करेगा। हेलो, मैं शांति हूँ। तुम सबके सपोर्ट से अब मैं मेरा सपना पूरा कर पाऊंगी। तुम सबके बिना ये करना मुश्किल होता। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तुम चाहती हो कि हम तुम्हें 1 मिलियन फॉलोअर्स दिलवाने में तुम्हारी मदद करें? सही समझे। इसी बहाने हम पुराना बिजनेस फिर से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, अब जब हम सब लोगों ने हाथ मिला ही लिया है, तो इंडस्ट्री में एक धमाकेदार एंट्री हो जाए। सुनो ना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? अभी आई। बस कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ज्यादा सवाल मत पूछो, जो कहा है उतना करो। पर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तैयारी हो चुकी है, फिक्र मत करो। अपना बैग पैक करो। लेकिन उससे क्या कहोगे? अभी सोचा नहीं, पर उसे बता दूंगा। तुमने ये मोनोलॉग सुना है? रॉन्जी, हाँ, क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने कहा तुम्हें इस मोनोलॉग को फिर सेटअप करना होगा। तुम्हारे इमोशंस और टोन मैच करने चाहिए, इसका ख्याल रखना। हाँ। ठीक है, कल से हमारे पास एक नया डबिंग प्रोजेक्ट आने वाला है। सब अपनी कमर कस लो। हाँ। तुम्हें हुआ क्या है? तबीयत खराब है क्या? हाँ, समझ गया। फॉलोअर्स नहीं बढ़े इसलिए परेशान हो ना? अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? मेहनत करती रहो, फल मिलेगा। खुद पर भरोसा रखो। हाँ, जानता हूँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए अगला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम सब आज रात को पार्टी करेंगे अपनी पुरानी जगह पर। अरे ये तो आपने बहुत सही मजा आएगा। मजा आएगा। चलते हैं। हम सब लोग नए प्रोजेक्ट में दिन रात मेहनत करेंगे और क्लाइंट से कई नए प्रोजेक्ट हासिल करेंगे। अब सब मिलकर चीयर्स बोलो। अरे चुप क्यों हो गए? बोलते रहो। यहाँ क्यों आए हैं? आप सब एंजॉय कीजिए, बिल मैं दूंगा।
इससे क्या हुआ? ये तो ऐसी पार्टीज में नहीं आता है। आओ सी, मेरे साथ गाना गाओ। ये सच में बहुत हैंडसम है। हाँ, तुम बहुत अच्छा गाती हो, प्लीज गाना गाओ ना प्लीज। वाओ, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, माफी चाहता हूँ, हाथ लग गया था। आप भी गाना चाहते हैं मिस्टर शी? आपके लिए सॉन्ग मैं सिलेक्ट करता हूँ। नहीं, मुझे गाना नहीं आता। मिस्टर शी, मिस्टर शी, मिस्टर शी, मिस्टर शी, मिस्टर शी, गाना गाओ, गाना गाओ, सिंग द सॉन्ग, गाना गाओ, गाना गाओ, गाना गाओ, गाना गाओ। गाना पड़ेगा।好像又是一个美的梦境，在某个时刻又遇见你，是不经意的邂逅，还是命运冥冥之中和你靠近？我们的相遇就像命中注定，我望着夜空的繁星，许下的每个心愿都是为你，让我能够把你拥入怀里。我们的梦在走。 हम यहाँ आए हैं मिस्टर लीलान, आप कहाँ हैं? हम एक साथ काम करते हैं, फिर आप यहाँ क्यों नहीं आए? बहुत अच्छी पार्टी है, अच्छा ही किया याद है ये वाला पार्टी आपको प्लान। किसी के बारे में बताया था जिसकी आवाज आपसे मिलती है? डे नाइट हाँ, थोड़ा सा भी क्या हुआ? रिलैक्स करने वो का मेरे मौका सामने ही मिल रहा बैठा है, मुझे एक और यहीं पर चाहिए। है। अब मेरे लिए भी एक मंगवाना एक और मेरे प्लीज। लिए। हाँ, मैं भी एक। मेरे लिए भी ले आओ। हाँ। बड़ी तुम्हें मेरे साथ गाना ही यहीं पे पड़ेगा। खाते हैं ना, बाहर क्यों खाते जाना है? चलकर। यहीं पे ऑर्डर कर लो। मना मत करना, आ जाओ। शिजान, ये क्या हरकत है शिजान? तुम आखिर चाहते क्या हो? शिजान, क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अगर यहाँ ना लाता तो तुम उसके साथ लव सॉन्ग गाने लगती। अपना वादा भूल गई हो क्या? वादा करो, तुम लव सॉन्ग हमेशा सिर्फ मेरे साथ ही गाओगी। मुझे हर बात याद है, हर एक लफ्ज, तुम्हारी कही हर बात याद है, और जो उस लड़की से कहा था वो भी। प्लीज रोएंसी, तुम्हें गलत फहमी हुई थी, उसे भूल जाओ। कैसी गलतफहमी? ठीक है ब्रो, फिर मिलेंगे। तुम अपना ख्याल रखना, समझ गए? तुम भी। वहां पहुंचकर कॉल करना। हाँ, याद से करना। बाय बाय। बाय बाय बाय। एयरपोर्ट ले चलिए। हाय शीलो, तुम कब आई? आज ही। अजीब इत्तेफाक है,
इसने मुझे बताया था तुम साथ में काम करते हो। मुझे लगा ही था हमारी मुलाकात जरूर होगी, ये नहीं पता था आज ही हो जाएगी। हाँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। मैं आने ही वाली थी, चलो। सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। क्यों ना आती? मैं 2 साल पहले उसे सब बता देती तो सिचुएशन इतनी खराब ना होती, जानते हो ना। मैं खुद ही सब संभाल लूंगा। तुमसे कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हारी मासी हूँ, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारी वजह से हुई थी, और तुम्हें यहाँ देखकर उसका शक यकीन में बदल जाएगा। तुम रुक जाओ ना, हम सब इतना एंजॉय कर रहे थे। मैं थोड़ा थक गई हूँ, अब रेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ, सही कहा, तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है तो तुम आराम करो। सही बात है। एक बात कहूँ? तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? मुझे माफ कर दो रूयू, मेरा ध्यान कहीं और था। वो पसंद है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मुझे उस बस स्टॉप से बस पकड़नी है, मैं लेट हो रही हूँ। तुम भी जाकर आराम करो। रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हम इस बारे में कल बात कर सकते हैं? तुम्हें बुरा लगेगा, मैंने मिस्टर लीलान से बात की थी, उन्हें शो के बारे में बताया, पर उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, तो फिर हम कोई दूसरा रास्ता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जानता हूँ तुम अब तक उसे भूल नहीं पाई हो, लेकिन मेरा दिल है कि मानता नहीं है, पर तुम्हें कभी बता नहीं पाया। अब वो भी वापस आ गया है, तो लगा अब भी नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। रूयू, माफ करना, लेकिन अभी जवाब मत दो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करूंगा। अगर तुम शुरू से जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो कुछ कहा क्यों नहीं तुमने? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मुझ पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। हम दोनों चाह कर भी एक नहीं हो पाएंगे। ओह सॉरी, हम फिर से शुरू करें? आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इसे क्या हुआ है? गलती मेरी ही है। कल इन सबको पार्टी के लिए ले गया था और आज यहाँ बुला लिया। इन्हें रेस्ट नहीं मिला है। मिस्टर शी, मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर फिक्रमंद हूँ। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रुएंजी एक बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, इसलिए वो हमारे स्टूडियो की पर्सनल आर्टिस्ट है। आप कहते हैं तो ठीक है, मैं फिक्र नहीं करूंगी। पर लीड एक्टर का क्या करना है? मिस्टर लिलन की अपनी एक अलग टीम है, वो डबिंग कंप्लीट करके मिक्सिंग के लिए यहाँ भेज देंगे। उनकी डबिंग इंडस्ट्री में इतनी इज्जत है, इसलिए मुझे यकीन है ये ड्रामा हिट होगा। हाँ जरूर होगा। ये खबर मार्केट में फैलते ही हमारा शो रातों रात सुपर हिट हो जाएगा, देख लेना। अरे वाह, लंच टाइम हो गया, क्या अब लंच कर लें? आइए। मिस्टर शी,
आपसे कुछ बात करनी है। सच बताओ, तुम उसे पसंद करते हो? तुम्हें उससे क्या? अगर कुछ और नहीं पूछना तो मैं चलता हूं। तुम जानना नहीं चाहते कि आज वो इतनी परेशान क्यों थी? मैंने उसे प्रपोज किया है। और उसने मना कर दिया? तुम अभी भी उसे चाहते हो ना? 2 साल पहले मुझे लगा तुम दोनों कपल हो, इसलिए मैं उसका दोस्त बनकर हमेशा अपनी हद में रहा। इसका मतलब तुम दोनों डेट नहीं कर रहे? हाँ, नहीं कर रहे, और तुम भी नहीं कर रहे। हम दोनों ही एक जैसे हैं, इसलिए आपस में मुकाबला कर लेते हैं। 一切都是因为爱。